जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का जो है वैसे सवाल जो है इस चैनल पर अपलोड की जा रही है, जो पूरी चांस है कि एग्ज़ाम 2025 में बच्चों आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं और वीडियो को प्ले किए हैं तो इसकी मतलब आपकी जो है उम्मीद ही नहीं, जोड़ तोड़ से ही आप परिश्रम कर रहे हैं और मैथ को एकदम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक मैथ को मैं कहाँ से सीख पाऊँ। तो बच्चों, आपकी उस तैयारी को और बूस्ट करेगा और थोड़ा सा मजबूत करेगी। तो बच्चों, इस वीडियो को क्या करना है, पूरा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दें बच्चों, प्रेस कर दें, मतलब दबा दें। जिससे क्या होगा सर, जिससे कोई भी वीडियो बच्चों मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल है नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें और जो आपके पास अच्छे दोस्त हैं उनके पास बच्चों इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, ये बकवास करने के लिए मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको को सिखाने के मकसद से बना रहा हूँ। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। तो मैंने ये सवाल होमवर्क में दिया था, तो इस होमवर्क का जो है एक दो बच्चे जो है कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। मिस्टर सोनम कुमारी सेंड किए, उनका एकदम करेक्ट आंसर थी। और बाकी कोई बच्चे सेंड नहीं किए थे व्हाट्सएप पर, क्योंकि वो वीडियो को देखते ही नहीं लाइन पर लाइन, क्योंकि उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। माने उनकी इच्छा है कि नंबर लाना है। तो बच्चों, क्रिया के बिना ज्ञान जो है अधूरा है। आपको पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे ऐसे टाइम को पास करते हैं। तो बच्चों, वो ज्ञान रहना बोझा है। वो जो आपको पास ज्ञान है वो एक बोझा के समान है। वो ज्ञान रखने से आपको पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आप क्या करें, वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें। बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, आपके डैड और मॉम के लिए। तो चलिए, मैंने एक होमवर्क दिया था, तो क्या आपको सॉल्व किए थे? जो बच्चे नहीं सॉल्व किए, देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए पहले करना क्या था, सॉल्यूशन लिखनी थी। सर, इसको हम सिद्ध करने के लिए हम LHS से चले कि RHS से चले? तो बच्चों, हम आपको बताए थे कि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको रूट वाला सवाल रहे और रूट वाला सवाल को बिना रूट में लाना हो सिद्ध करने के लिए, तो आपको हमेशा रूट वाला से चलना है और बिना रूट वाला जो है आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? बोलेंगे सर ठीक है। तो बच्चों, सॉल्यूशन लिखे, फिर लिखेंगे मैं LHS। तो LHS कितना दिया गया है? तो बोलेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए लिख दिए। अब क्या करनी बच्चों, इसको परिमीकरण करना है। परिमीकरण करने के मतलब बच्चों बताया गया था कि नीचे वाला को ऊपर से गुना और यही वाला संख्या को नीचे भी गुना, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों में हम गुना करते हैं। जो नीचे लिखी रहती है उस अंक से, बस खाली माइनस रहेगा तो प्लस करके और प्लस रहेगा तो माइनस करके। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं आप। रूट को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर माइनस है तो सर माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुना कीजिएगा और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना करिएगा। बोलेंगे हाँ बच्चों ऐसा ही करेंगे। आप फिर आगे अगर बढ़ा पा रहे हैं बच्चों इसको, तो देखिए आप, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इक्के गो, तो बोलेंगे सर 2 गो। सर तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। हाँ सर, नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आपको एक फार्मूला बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो देखिए ना, वैसा ही नहीं, एक बार वही दोनों संख्या वह घटल है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी 1 और साइन हों पड़ी है, 1 और साइन हों पड़ी है। एक बार वह घटा हुआ है और एक बार वह जुटा हुआ है, तो क्या करेंगे
माइनस वाला का स्क्वायर करेंगे ना, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, रूट थोड़ा सा बड़ा है तो 1 के तो स्क्वायर 1 ही होगा, काहे आप टाइम आपको बर्बाद करवा रहे हैं। साइन स्क्वायर ए, अब देखिए हमको तो सेक और टेन लाना है, क्या लाना है सर, सेक और टेन। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, और ऊपर वाला जो है लिखा गया है 1 प्लस साइन ए, इसको मैं वैसा ही कैसा ही छोड़ दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दूंगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। याद कीजिए मैंने एक एक फार्मूला को बच्चों समझा के बताना चाह रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के मान होगा। अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का जगह पर मुझे ए है तो मैं ए लिखूँगा, फिर मैं चिन्ह पाऊँगा। क्यों सर, क्योंकि हमें स्क्वायर से रूट को हटाना है। तो इसका मतलब नहीं कि ए स्क्वायर से रूट हटा देंगे फिर इसको स्क्वायर से, एक ही बार दोनों को लपेट लीजिए ना, आपको तो लपेटना है ना। तो देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए है तो हम प्लस साइन ए लिख दें ऊपर, ठीक है। नीचे मुझे कॉस स्क्वायर ए है तो हम सिर्फ कॉस ए लिखेंगे और पूरा के चढ़ा देंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर मैं बात को समझ पा रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस ए है तो कॉस ए। अब बच्चों क्या करना है सर, अब इसको 2 पार्ट में करना है, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। काहे ला सर, कहे कि हमें इतना नहीं लाना, अगर इतना लाना होता तो मैंने छोड़ देता, RHS लिख के प्रूफ हो गया ख़त्म। लेकिन देखिए ना सेक प्लस टेन ए लाना है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में करूँगा। तो 1 प्लस कॉस करेंगे एक बार, प्लस तो प्लस साइन बटा कोस करेंगे। 1 बटा कोस बराबर क्या होगा सर, सेक ए, और साइन बटा कोस क्या होगा सर, टेन ए। बच्चों यही तो लाना था RHS में, समझ में आया, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाता हूँ। देखिए बच्चों जहाँ भी आपको फॉल्ट आती है आप कमेंट करें, जहाँ भी फॉल्ट आ रहा है आप कमेंट करें, बाकी आप तो कमेंट करते नहीं हैं, खाली नाइस लिख के छोड़ देते हैं। इसका मतलब आप सवाल तो देख नहीं रहे। देखो मिस्टर सूरज कुमार से नए चैनल को आर्ट बाई करके किए हैं, वो भी वीडियो का आंसर अब नहीं दे पा रहे, मतलब होला का आंसर देते थे और ए वाला के आंसर नहीं दे रहे हैं। तो गलत बात नहीं है जी, आप बताइए, आप पूरा आंसर दीजिए। चलिए बच्चों से अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कौन सा है सर, अगला सवाल है करे सिद्ध करे कि आज का टाइप नंबर कितना है। टाइप अगर क्लास देखिएगा तो क्लास ये 18 होगा, और इस 18 क्लास में सवाल कहाँ जाएंगे सर, दिया गया है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है, पता है क्या लाना है, 1 लाना है। ये सवाल कब पूछा है सर, ये सवाल तो बहुत पुराना है बट चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा। अब बताइए ये सवाल ऐसे दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। क्या लगता है सवाल VVI नहीं है? तो बच्चों मैं सिर्फ VVI सवाल करा दूंगा तो क्या उससे आपको नॉलेज बढ़ जाएगा? मैं वैसा सवाल सिर्फ करा दूं जो एग्ज़ाम में सिर्फ आ जाए, आप एग्ज़ाम पास कर जाए, तो क्या वैसा ऐसा सवाल पढ़ने से आपको काम चल जाएगा? बोलेंगे ना सर बिल्कुल नहीं। तो क्या ये जो मैं इतना मैथ को सॉल्व कर पा रहा हूँ, आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों इससे आपकी जो है माइंड धीरे धीरे बूस्ट करेगा। माइंड की जो ऐसी पावर आएगी, ऐसी उसमें काबिलियत आएगी कि मैथवा को अगर यूँ ही धुआं नहीं उड़ा दिए तो फिर मेरा नाम बदल देना, मुझे नाम नहीं बदल देने। तो चलिए मैं इसको सिद्ध करता हूँ। अब बताइए चलना है तो LHS से पहले लिखनी है सॉल्यूशन। बच्चों हम लिख पाए सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे बच्चों LHS बराबर, तो LHS बराबर क्या लिखा गया सर, तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटा, यहाँ बच्चों लिख पाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इतना बच्चों में LHS लिख दिया। अब बताइए, अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए बी को भी तोड़ सकते हैं। तब बताइए कि इसको हम तोड़ेंगे कि इसको तोड़ेंगे। तो हम बोलेंगे सर, बच्चा पूछ रहा है क्या है सर, आप इसको तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा, दोनों को तोड़िएगा। बोलेंगे नहीं बच्चों, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। बच्चा पूछता है क्यों नहीं तोड़िएगा? इसलिए क्योंकि ठीक है, हम इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो एक बार साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखेंगे, और एक बार साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के मान मुझे साइन है, बी के मान कोस है, तो इसको एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखने से मुझे क्या प्रॉफिट होगी? बोले कुछ नहीं सर। तो फिर क्यों लिखेंगे हम? जब उससे हमें प्रॉफिट है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे? तो इसको तोड़ेंगे सर, इसको ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, सेम टू यू छोड़ देंगे, और फिर बच्चों ये आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है ना? कर दूं? अरे कर दो तमाम। बोलिए सर कर दीजिए। आइए देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइन स्क्वायर थीटा है इसको पूरा स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है पूरा का स्क्वायर कर देंगे, निचला सेम के सेम लिखेंगे, निचला सेम के सेम लिखेंगे। सर एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर ये स्क्वायरवा को स्क्वायर कहला कर दिए, एहू स्क्वायरवा का स्क्वायर कहला कर दिए। अब कैसे जाने कि स्क्वायरवो का स्क्वायर करे पड़ेगा? तो बोलेंगे बच्चों आप जानते हैं ए के पावर फोर माइनस बी के पावर 4, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े? बोलेंगे नो। तो जब ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 के फार्मूला नहीं आप जानते हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। एक देखिए ऐसे कह, तो सर ऐसे तोड़ेंगे? बोलेंगे हाँ बच्चों ऐसा ही तोड़ेंगे। सर तो ऐसे कौन नियम है? देखिए एक मैथ में आपको समझाया जाएगा। अगर ए के पावर m है और पावर अगर n है, इसका मतलब ये दोनों पावर में पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, m गुने n। तो बच्चों अगर ऐसे समझिए एग्जाम्पल, अगर a के पावर 4 है ना तो हम इसको a के स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखिए, a के पावर अगर 6 है तो इसको हम a के पावर 2 और यहाँ 3 लिख सकते हैं, या a के पावर 3 तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। क्यों? हमें गुना करना पर 6 आना चाहिए। ऐसा अब हम कैसे जाने कि या 2 के रखे अंदर और 3 के रखे बाहर, चाहे 2 के रखे अंदर और 2 के रखे अंदर 3 के रखे बाहर, या 3 के रखे अंदर और 2 के बाहर रखे, हम जानेंगे कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि हमको ए क्यू माइनस बी क्यू पर सटेगा तो 3 के बाहर रख देंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सटेगा तो क्यू के अंदर रख देंगे, ए स्क्वायर को बाहर रख देंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलेगा हाँ सर आपकी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब बताइए ये पूरा मुझे ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक की कुछ बी है। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया कि नहीं? बोलेगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों को एक बार मैं जोड़ दूंगा और एक बार यही दोनों को घटा देंगे। तो सर ऐसे लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, क्योंकि ए के मान मुझे साइन स्क्वायर है ना और बी के मान मुझे कॉस स्क्वायर है, ये पूरा के ना स्क्वायर है जी। तय हमारे यहाँ कुछ हो रहा है झोला का स्क्वायर प्लस टोपी का स्क्वायर, तो झोला प्लस टोपी इंटू झोला माइनस टोपी। तो करेंगे यहाँ और कुछ ही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए वाला से ए वाला चला जाएगा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर कितना बचा सर, इसको मैं उतार दे रहा हूँ एक बार, सुंदर लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसका मान कितना होता है 1, और यही तो लाना था 1। तो हम लिखेंगे 1 आ गया, इकोच है सर, LHS आया कि RHS? बोलेंगे RHS प्रूफ। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल जो है बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना बच्चों? बोलेंगे यस सर समझ पाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डालता हूँ।
बच्चे आप खाली क्या करें, ईमानदारी से वीडियो देखें, समझ में नहीं आवेगा। के कहता है जी, के कहता है कि समझ में ना आवेगा, हैं के कहता है समझ में ना आती मैथवा। बताइए, मार्केट थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे ना समझ में आवत, कैसे ना समझ में आवत बताइए। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये सवाल भारतीय वन में दिया गया है। आज के सवाल पहला बनाया, दूसरा सवाल आज के सवाल ये तीसरा है। तीसरा क्या दिया गया है सर, ये दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है सर, टेन थीटा लाना है। ये सवाल जो है 2016 में पूछा है। अब बताइए क्या लग रहा है, ये सब सवाल जो है आपको क्या लग रहा है, ये सब सवाल लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम में नहीं आएगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस सवाल बहुत भी व्यय है। इस सवाल पर अभी लगाइए फुल पत्ती, इस सवाल पर अभी फुल पत्ती लगाइए। ये सवाल जो है इन साल छप रहा है, 2025 में ये सवाल पक्का छपेगी। तो बच्चों चलिए मैं इसको सिद्ध कैसे करता हूँ, पेन में बदल देता हूँ। तो बच्चों आपको पता है कि इसको मैं LHS बोलता हूँ, इसको RHS। सर मुझे डर लगती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि आखिर सिद्ध होगा कैसे। जो सवाल दिया गया है ये सिद्ध होगा कैसे, ठीक है ना। तो आप सवाल को देखिए, आपको इतना मनी दिया गया है, आपको लाना है कितना 10। लिख ले, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा लाना। मेरे प्यारे बच्चों आपको नज़र हमेशा यही रखना है कि हमको दिया गया है कोची और हमको लाना है कोची। मतलब सर जैसे आपको जो है LHS में इतना मान दिया गया है और लाना है आपको 10 थीटा, तो इतना से इतना लाना है। तो अब बताइए 10 आवेगा कैसे? तो बोलेंगे सर 10 हमको तब आवेगा जब ऊपरे रहेगा साइन और नीचे रहेगा कोस। जब ऊपरे रहेगा साइन और नीचे रहेगा कोस तबे ना 10 आवेगा। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। अगर ऊपरे आपकी 10 होगी नीचे आपको कॉस होगा, तो सॉरी ऊपरी अगर साइन होगा नीचे अगर कॉस होगा तो साइन बटा कॉस बराबर 10 होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो कोशिश कीजिए। ऐसा रे हाँ साइन थीटा है, हाँ साइन थीटा है, तो साइन तो कॉमन कर सकते हैं। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, तो कॉस को हम कॉमन कर सकते हैं। सर कॉमन क्या होती है? मुझे कॉमन नहीं समझ में आती है। कॉमन कहते हैं किसको? तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन हम उसको कहते हैं जो दोनों में मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अगर 12 है, तो ये 2 एकड़ा में है, 2 एकड़ों में है, 3 एकड़ों में है और 3 एकड़ों में है। 2 से बढ़ा रहा है, 2 का देखें तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 के बाद देखें 3 तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 4 देखें तो 4 एकड़ा में है लेकिन 4 एकड़ा में नहीं है। मतलब सर 4 का से 12 कट रहा है लेकिन 4 का से 6 नहीं कट रहा। और आगे चेक करेंगे 5 से ही नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। और आगे चेक करेंगे सर नहीं। सर कहाँ तक चेक करेंगे? तो बच्चों वहाँ तक चेक करना है जो छोटी संख्या दी गई है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं चेक करना है। तो देखिए ये दोनों ने के मैच करेगा 6, तो 6 ले लिए बाहर, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, यही कॉमन होती है। तो बच्चों यहाँ देखिए साइन यहाँ 1 गो, साइन यहाँ कितना 3 गो, तो क्या साइन लिया जाएगा बाहर 2 गो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 ही गुना है जी। तो कम से कम 1 गो है तो 1 गो से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। सर यहाँ अगर साइन रहती है 2 गो, यहाँ रहती है साइन 3 गो, तो कितना लेते हो बाहर है? 2 गो लेते बाहर। तो चलिए बच्चों मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो पहले लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद LHS बराबर। तो LHS का मान क्या दिया गया है? तो बच्चों LHS का मान दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना दिया गया है? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिया गया है।
आप अभी बताए थे क्या कि ऊपर हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन करिए। ऊपर से साइन को आप ले लीजिए, तो ऊपर से साइन ले लेते हैं। कितना बचा? 1 माइनस 2, 2 के 2 तो बचेगा ना जी। साइन था 3 गो, तो एगो ले ही लेते, क्या बचा? 2 गो बचेगा। बट्टा तो बट्टा, इसमें से क्या लेंगे कॉमन? कॉस थीटा लीजिए, तो 2 के 2 बचेगा सर। कॉस 3 गो था, कॉस देख रहे हैं ना 3 गो था, तो एगो ले ही लिए, तो क्या गो बचेगा? कॉस 2 गो बचेगा। माइनस तो माइनस है, 1 बचेगा। बच्चों अब देखिए, हमको तो खाली यही चाहिए, हमको तो दोनों चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये ना चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं, तो हमको इसको काटना है। अब कैसे कटेगा? तो चाहे तो इस साइनमा के कोस में बदल दो, नहीं तो कोसवा को साइन में बदल दो। तो हम बोलेंगे सर एकरे बदल दीजिए ना साइन में, क्या दिक्कत होगा? ऐ सर हम इसको बदल सकते हैं। बच्चे आप बदल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए मैं एक स्टेप लेता हूँ। ऊपरे जो बच्चों साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा रह दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको रह दीजिए। बट्टा तो बट्टा, ये सर कौची है सर? कॉस थीटा। इसको बदलिए, यहाँ पर बड़ी कोस डालिए, तो 2 तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान को जो होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, तो -1 बड़ी कोष्ट बन, तो बड़ी कोष्ट बन। सर हमें यहाँ नहीं समझ में आई कैसे हुआ? कॉस तो कॉस, बड़ी कोष्ट बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि कॉस स्क्वायर का मैं फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 के 2 रहने दिए। कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, बड़ी कोष्ट बंद कर दिया। ठीक है ना? ऊपर आइए। ऊपर बच्चे आपको दिया गया था वो साइन थीटा, तो साइन थीटा, छोटी कोष्ट बंद तो छोटी कोष्ट बंद, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा तो बट्टा, यहाँ दे रहे थे कोस थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ कोस थीटा बंद। 2 में 1 से, देखिए इसमें एक बार गुना इससे होगा, इसमें एक बार गुना इससे, और इसमें गुना एक बार इससे, तो 2 में 1 से, तो 2, और 2 में साइन स्क्वायर से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में साइन स्क्वायर थीटा से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 पहले से था, बंद कर दिए। फिर आगे बढ़िए। साइन थीटा ऊपरला ज्यों के त्यों उतार रहे हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर मैं यहाँ तक बात को आपको समझ पा रहा हूँ। आप समझिए, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। कने घटा दे रहे हैं। ये 2 है ना, अरे 2 है ना, तो ये 2 गो में से ये वो घटेगा, तो 2 गो में से जब ये वो घटेगा तो 1 बचेगा 1 गो, और ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब देखिए जैसन तू वैसने हम, जब जैसन तू वैसने हम रहेंगे, पेंसिल टपक गया मतलब जो है एग्ज़ाम में पक्का टपकेगा। जब पेंसिल टपक गया तो नहीं टपकेगा। अब इसे ही काट गया तो क्या बचा सर? ऊपरी आपको बचा बच्चों साइन थीटा, और नीचे बचा कोस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटा कोस थीटा आपको क्या होता है सर? टैन थीटा होता है। ऐसा यही मेरा आंसर होगा, PROVED, प्रूव्ड। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मार्कर उठा लेता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसको आप ले लिए होंगे। मैं अगले सवाल पर आता हूँ। अगर फिर भी यहाँ नहीं समझ में आती सर इसको आप कैसे बताएं, एक बार फिर सॉल्व कीजिए। तो हम सोचे कि हमें टैन लाना है, तो ऊपर हमको साइन चाहिए, नीचे कोस, तो ऊपर दोनों में साइन मैच करा था, साइन कॉमन कर लिए, तो यहाँ 1 बचेगा। माइनस तो माइनस, 2 साइन की 3 गो था तो 2 गो बचेगा। नीचे कॉस कॉमन किए तो 2 के 2 बचेगा। कॉस था 3 गो तो कॉस बचेगा 2 गो। माइनस तो माइनस से कॉस दे दिया बाहर, तो 1 बचेगा। इसको 2 बताएं फिर यहाँ से कि इसमें से चाहे तो एकरा चेंज कर दो साइन में, चाहे साइन को कर दो चेंज इसमें। सर अब क्यों चेंज कर रहे थे ऐसे? काहे चेंज कर रहे थे? क्योंकि हमको खाली यही दोनों चाहिए, तो दोनों कटना चाहिए। तो कैसे कटेगा बताइए? ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ है 2 कोस स्क्वायर -1, तो नहीं काट सकते हैं, नहीं। तो हम कहा कि ऊपरला ज्यों के तो उतारे, कोस तो कोस नीचे, इसको कोस स्क्वायर का चेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिर्फ कोस्ट का हाला बंद किए। कोस्ट इसलिए बंद किए कि मेरा दो एक डिजिट है, अंक है, तो इसमें जो 2 एक अंक है, और इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इससे जितने भी पार्ट निकलेंगे, जितने भी टुकड़ा निकलेगा, उसमें 2 से गुना होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है इसी का था ना, तो सबके बटेगा, इसलिए मैं कोस्ट बंद कर दिया। ऊपरला ज्यों के त्यों लिखा गया।
कॉस था कॉस, 2 में 1 से गुना तो 2, और फिर 2 में साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, और -1 तो माइनस, ऊपर ला ज्यों के तो फिर लिखें कॉस तो कॉस, 2 में से 1 घटा तो 1, माइनस तो माइनस, 2 साइन स्क्वायर, दोनों सेम हुआ तो लिख दिए यहाँ बटा साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस 10। समझ में आ गया बात? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों की आपको दिमाग में सीधा बैठा दूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं दिमाग में बैठता है तो इसमें मेरी भी गलती होगी, वो आपकी भी गलती होगी, क्योंकि आप वीडियो को लाइन बाय लाइन नहीं देखते होंगे। तो कैसे समझ में आएगा बताइए? जब लाइन बाय लाइन नहीं देखिएगा वीडियो, कैसे समझ में आएगा? बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, मेहनत 0/0 कर रहे हैं। बताइए सोच कर देखिए, मेहनत करना है नहीं, और मेहनत नहीं करना है, और बड़ा बड़ा सपना देखना है, तो क्या लगता है लवारिसे वाला काम है। चलिए एक सवाल और बताता हूँ, उसके मैं बाद सीधे आऊँगा होमवर्क पर। और आपको बच्चों वैसे से सवाल कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम में छपा है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और 100% उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ये छपेगा। ठीक है, मैं जो है इस सवाल को भी सिद्ध कर दिया, जो एक सवाल और है उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए कुछ सवाल अच्छे सवाल पर आते हैं, और ताज़ा सवाल पर आते हैं। कैसा सवाल पर सर? ताज़ा सवाल। इसको लगाइए एकदम महा VVI लगाइए। तो इसको आज के सवाल नंबर 5वां या 4था पता नहीं, क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं ध्यान है। कॉस ए बटा कहने गया जी हाँ, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर लगाना है कितना सर? बराबर लाना है 2 सेक ए। यही सिद्ध करना है। ये सवाल इतना बार पूछा है कि छियाई ने कर दिया है। 2012, 2013, 2016, 2018 और 2019। अब समझिए इतना बार सवाल पूछ ले। सवाल को मैं फैला देता हूँ। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस से बराबर लाना 2 सेक। इसको सिद्ध करना है। अब बताइए तो इसमें लवारिस वाला काम क्या करना बताइए? सवाल को यूँ ही देखिए और आप एकदम आराम से रगड़ दीजिए। रगड़ दें ना, रगड़ दीजिए। चलिए आइए सवाल पे। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं सवाल को कि मुझे LHS में मान दिया गया है ए, और हमें लानी है क्या चीज़? 2 सेक। चीज़ों को समझिए। अब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे काट छाट करके हमको सेक लाना है। तो सेक तब ना आएगा जब कॉस वगैरह आल रहेगा। कॉस आल रहेगा तब सर कैसे? हाँ तो कॉस आल रहेगा तभी ना सेक आएगा जी। बोलेंगे हाँ सर कॉस आ रहेगा तभी सेक आएगा। तो देखिए हम पहले चलेंगे जी सर, पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। बोलेंगे हाँ सर सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? LHS बराबर, तो LHS बराबर। अब बताइए LHS का मान क्या दिया गया है? कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो सिर्फ LHS का जो मान दिया गया था उस मान को मैं सिर्फ लिखने के काम किया। अब क्योंकि आपको दिखाना है ना कि मैंने जो है LHS से शुरुआत किया और मुझे RHS लाना है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो बराबर के लेफ्ट साइड में होती है उसको हम LHS बोलते हैं, और जो बराबर के राइट साइड में होती है उसको RHS बोलते हैं। ठीक है ना? बोले हाँ सर ठीक है। अब बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करूं कि 2 सेक आ जाए? बताइए। तो बच्चों सबसे आसान मेथड है, इसको आप एलसीएम लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और कोसेक एलसीएम लीजिएगा। आपको पता है कि मान ली कि 2 है 3 है, अगर हमें कुछ से एलसीएम लगेगा नहीं, तो जब किसी का एलसीएम नहीं लगता तो क्या करते हैं? मुझसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई पता है कैसे करेंगे? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है।
अब इसमें पूरा से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए से भागा देंगे 1 इतना में, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा बच्चों, क्या बचेगा पता है, कॉस स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस, कॉस में पूरा से डिवाइड करेंगे हम, तो कॉसवा से खाली कॉस कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना होगा, तो 1 प्लस साइन ए के गो हो जाएगा सर, बोलेंगे 1 प्लस साइन ए 2 गो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ तक बात को मैं बारीक ढंग से समझ पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए, एक कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए दीजिए। अब इसको मैं जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ूंगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या कहता है सर, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर और 2ab। कोई बच्चे जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोल देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक कर स्क्वायर प्लस 2 गुने ये दोनों का गुना, वैसे करेंगे। 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, तो कहला स्क्वायर लेके हम समय को बर्बाद करें, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कितना, साइन ए। मैं फिर बट्टा लोग लिखूंगा, कॉस ए है तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए। ऐसा इसको गुणवा न कर रहे हैं, हाँ नहीं करेंगे गुना, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कटेगा आगे, पक्का कटेगा, ना कटेगा तो आवेगा कैसे। देखिए बच्चों, ई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान कितना होगा सर, बोलेंगे 1 होगा, तो 1 कर दिए, 1 पहले से था, और 2 गुने 1 में साइन से कितना होगा सर, 2 साइन ए, बटा तो बटा, यहाँ आ गया कुछ कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। ऊपर आइए, दिख रहा होगा, एक गोए और एक गोए, सॉरी 1 और 1 2, और 2 के जोड़ दिएगा ये 2 में, नहीं ये बता रहा है साइन 2 गो है, तो साइन और रहता तब ना जोड़ते हैं घटाते। यहाँ देखिए 1 और 1 कितना होगा सर, 2 होगा, तो लेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटा नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए ये दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 क्या कर लेंगे हम बाहर लेंगे, तो बचेगा कुछ 1 प्लस साइन ए बटा नीचे तो ज्यों के त्यों लिखाएगा ना जी, नीचे एकदम ज्यों के त्यों, इसे ही कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 कॉस ए। अभी कॉसबा के बदले जब सेक में तो ऊपर चल जाएगा, 2 सेक ए, यही तो लाना था ना। सर गजब बनाते हैं मैथ को आप जो मैथ बनाते हैं, जो दिल जीत लेता है मेरे प्यारे बच्चों, दिल जीतता ही नहीं, मैं आपको पागल कर दूंगा। आप मेरा वीडियो को लाइन वाले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो यहीं पे समाप्त किया जाएगा। तो बच्चों आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक देख रहे हैं और अभी तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं होमवर्क देता हूं उसको कमेंट करें मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट थी भेजे खींच के, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करें 9661476564, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर क्या करें आप कमेंट करें। मैं 2 होमवर्क देता हूँ, उसको क्या करना है आपको कमेंट करना है मेरा व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मात्र 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, और वही 2 होमवर्क को क्या करना है आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ सर मैं जो है बहुत बारीक ढंग से कमेंट करूँगा, बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो और अच्छी बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। तो होमवर्क लिखिए, पहला होमवर्क, पहला सवाल क्या है सर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर लाना है कहता 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, इसको होमवर्क करना है। एक सवाल और देता हूं बच्चों, उसको भी आपको होमवर्क करना है। ये देखिए 2000 कब आया है सर, ये आया है 17 व 18 में, 17 व 18 में आया है। ये देखिए 24 में आया है, सेक थीटा प्लस
tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना लाना है सर? बराबर लाना है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ये कब आया है? 2024 में और 2019 में। बच्चों देखिए, आप जो है अभी तक सोए हुए हैं ना, सोए हुए हैं ना। एग्ज़ाम के लेवल देखिए, लेवल बहुत हाई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेवल बहुत हाई है, लेकिन चैलेंज कर रहे हैं कि जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो क्या इसको सॉल्व कर पाइएगा? नहीं। अगर है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, आप ये दोनों मैथ के सॉल्व करके वही नंबर पर क्या कर दें, सेंड कर दें। और चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा वॉच करते रहें क्योंकि आपके पास समय नहीं बच रहा है बच्चों। आज 9 अगस्त है, फिर तुरंत दीपावली आएगा, छठ आएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे पर्वे हैं। तो मात्र और मात्र आपको 3 से 4 महीने में बच्चों आपको तैयारी इतना तवा तोड़ कर लेनी है कि जब एग्ज़ाम में जाएं तो तबाही तबाही मचा दें। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू।